प्यारे स्टूडेंट बच्चे एवं भाइयों, सभी को हमारा नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है? मैथ। तो आज की क्लास क्या होंगे? मैथ। और मैथ में आज चैप्टर पढ़िएगा आप नंबर सिस्टम। तो आज की क्लास क्या होंगे? मैथ। और मैथ में कौन चैप्टर पढ़िएगा? नंबर सिस्टम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम का टॉपिक आप क्या कहिए? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है? विभाज्यता का नियम। इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं विभाज्यता का नियम। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल हमारे लिए क्यों इतने आवश्यक है, समझिए। खास करके अर्थमेटिक मैथ में, इसलिए कि जैसे हमको 24 को काटना है, तो अगर रूल हमको पता नहीं तो पहले हम 2 से काटेंगे तो क्या होगा? 12। फिर 12 को 2 से काटेंगे, क्या होगा? 6। फिर 6 को 2 से काटेंगे, कितना होगा? 3 होंगे ना। अगर हमको रूल डायरेक्ट पता होगा तो जैसे 24 को काटना है, डायरेक्ट 8 से काट देंगे, 3। अगर रूल जानेंगे तब ना। ये 24 छोटा था, अगर वही बड़ा डिजिट दे 2 4 5 6 7 8 9 4, तो हम समझ रहे हैं 2 से भी कटने वाला है क्योंकि सम संख्या है। अभी 4 से कट रहा है कि नहीं, 8 से कट रहा है कि नहीं, 16 से कट रहा है कि नहीं। तो अगर हमको 16 से काटना आएगा तो एक के बार में हम काट देंगे, 2 से तो इतने स्टेप नहीं जाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। इसीलिए कैलकुलेशन क्या होना चाहिए? आपकी फास्ट होना चाहिए। और जब तक डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं आएंगे, आपके कैलकुलेशन कभी भी फास्ट नहीं होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग डिजिट, सबसे पहले डिजिट और नंबर में क्या अंतर है सो जान लीजिए। डिजिट मतलब क्या समझे? अंक। और नंबर मतलब क्या समझे? संख्या। अभी दोनों में अंतर क्या है? अब अंक कैसे देखिए, संख्या क्या देखिए। जैसे 4 5 6 7, 4500 क्या है? 67। तो 4567 जो है ये आपका क्या है? नंबर है। नंबर मतलब क्या समझे? संख्या है। अगर अंक की बात करें तो अंक इसमें कितने होंगे? तो अंक होंगे 1 2 3 4, तो 4 अंक होंगे। जैसे 123 है, ये क्या है? आपकी एक नंबर है। नंबर मतलब एक संख्या है। संख्या कितना है? 1 है। अगर यही अंक इसमें पूछे कितने हैं, तो इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक। तो नंबर और संख्या में समझ गए अंतर, नंबर और अंक में समझ गए। तो नंबर मतलब क्या समझे? जैसे 4567 एक नंबर है, लेकिन डिजिट इसमें कितने अंक? 1 2 3 4। तो समझ गए नंबर और डिजिट में अंतर। अब चलिए हम विभाज्यता के रूल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला डिजिट क्या है मेरा? 0। सब जानते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है। तो पहला डिजिट मेरा क्या है? 0 से विभाज्यता के नियम। अब 0 से विभाज्यता के नियम में क्या पढ़ेंगे? देखिए, 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी से भी भाग लग सकता है। 0 में किसी भी संख्या से, 0 किसी भी संख्या से विभाज्य होंगे। 0 किसी भी संख्या से विभाज्य होंगे, लेकिन 0 या 0 किसी भी संख्या को विभाज्य नहीं करेंगे। 0 जो है ना, 0 में किसी भी संख्या से भाग लग जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 0/7, 7 से 0 हम भाग दे रहे 0, 0/8 0, 0/112 तो 0। मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा ना तो आपका भाग लग जाएगा। यही 7 में अगर 0 से भाग दे तो क्या भाग नहीं लगे? क्या होगा? इनफिनिट। क्यों होंगे अनफिनिट या अपरिभाषित? देखिए आप, अगर मान लीजिए 20 में हमको 5 से भाग देना है तो क्या होगा? 4। अगर 4 क्यों हो रहा है? क्योंकि इस दोनों के, क्योंकि 4 मरतबे लग रहा है, इसका भागफल 4 है। अगर 5 गुने 4 कहते क्या? 20 आ जाएगा। इसका अर्थ है जो 4 आया, अगर 4 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा ना। इसी प्रकार अगर 0/7 है, 0 आ रहा है, तो ये 0 जो आया तो 0 से 7 को गुना कर देंगे तो 0 आ जाएगा ना, है ना। 7 गुना 0 0 आ रहा है। अब देखिए 7 में 0 से क्यों नहीं भाग लगता? अगर 7 में 0 से तो अनफिनाइट क्यों हो जाता है? अगर मान लीजिए हम 7 में अगर 0 से भाग दें तो यहाँ 1
2 3 4 5 6 7 कुछ भी यहाँ दीजिए तो पर भी 0 गुने 1 0 ही होंगे, 0 गुने 2 0 ही होंगे, 0 गुने 3 0 ही। हर केस में क्या आएंगे आपका 0। तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होंगे, नहीं कर सकते। यहाँ क्या होंगे हम क्या कर सकते, डिफाइंड नहीं कर सकते कि क्या होंगे, इसीलिए क्या होता है अपरिभाषित। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है, क्या समझे, किसी भी संख्या से विभाज्य होंगे। 0 जो है किसी भी संख्या से विभाज्य होंगे, लेकिन 0 जो है में किसी भी संख्या से भाग लग सकते हैं, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग नहीं लग सकते। 0 में देखिए 7 से भी भाग लग सकते हैं, 8 से भी लग सकते हैं, लेकिन नहीं 7 में लगेंगे 0 से भाग, नहीं 8 में लगेंगे 0 से भाग, कभी भी भाग नहीं लग सकता। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 1 के विभाज्यता के नियम क्या होता है। चलिए अगला डिजिट और आपका क्या है, इनके बाद अगला डिजिट है 1 से विभाज्यता के नियम। अब 1 से विभाज्यता के नियम देखिए, जस्ट 0 के अपोजिट होता है। 0 में क्या देखे, किसी भी संख्या से विभाज्य होंगे, ये क्या होंगे, किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, सभी को विभाज्य कर देंगे। ये जो है सभी संख्या को विभाज्य करेंगे, लेकिन 1 को कोई भी संख्या विभाज्य नहीं करेंगे। क्या हम समझे, 1 सभी संख्या को विभाज्य करेंगे, लेकिन 1 कोई भी संख्या से विभाज्य नहीं होंगे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 5 4 54 है, 1 से भाग देंगे क्या होगा, 54 ही होगा, विभाज्य है। जैसे मान लीजिए 32 है, 1 से भाग देंगे क्या होगा, 32 ही होगा, विभाज्य है। लेकिन यही बात 1 में 54 से भाग देंगे, लगेगा भाग, नहीं लगेगा। 1 से 32 में भाग देंगे, 1 में 32 से भाग देंगे, लगेगा भाग, नहीं। तो मतलब क्या आप समझे, 1 सभी संख्या को विभाज्य करेंगे, 1 जो है सभी संख्या को विभाज्य करेंगे, विभाज्य करना है 54 को भी, 32 किसी भी संख्या को विभाज्य करेंगे, लेकिन 1 कोई भी संख्या से विभाज्य नहीं होंगे। हो रहा है 1 नहीं 54 से हो रहा है, नहीं 32 से, किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होंगे। 1 के बारे में एक चीज और आपको याद रखना है, 1 कौन सी संख्या, 1 तो जानते हैं हम, चलिए यहाँ लिखते हैं। 1 जो हम जानते हैं क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक या विषम संख्या का विषम संख्या। 1 जो है आपको पूछेगा आपके एग्जाम में, ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्या है, कौन भाज्य संख्या है कि अभाज्य, भाज्य है कि अभाज्य। 1 जो है आपकी भाज्य संख्या है कि अभाज्य, तो 1 आपकी भाज्य होंगे कि अभाज्य। तो देखिए नहीं 1 भाज्य है और नहीं अभाज्य। 1 के बारे में पूछा जाए तो कहेंगे नहीं 1 क्या है, भाज्य है और नहीं कोई अभाज्य है तो क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या और या कोई विषम संख्या है। तो क्या समझे रूल आप 0 का, तो 0 का क्या समझे, 0 में क्या किसी भी संख्या से भाग दे सकते। जैसे देखिए 7 से दे दिए, 8 से दे दिए, 9 से दे दिए, 0 ही होंगे। 0 में 10 से दे दिए, किसी भी जिससे देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग नहीं लगेंगे, 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगेंगे। 1 में क्या देखें, 1 क्या करेंगे, किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो लग जाएगा, लेकिन 1 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेंगे। 1 क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई विषम संख्या है, लेकिन नहीं ये भाज्य है और नहीं अभाज्य है। तो चलिए हम अगली डिजिट के बारे में जानते हैं। चलिए अगले डिजिट के बारे में हम जानेंगे 2 के बारे में, 2 के बाद 4 के बारे में, 4 के बाद 6 8 के बारे में, 8 के बारे में 8 दूना 16, 16 दूना 32, इसी तरह एक सीरीज में जानेंगे। 2 4 8 16 32 64 128 500 256 512, आप किसी का भी बना सकते हैं। चलिए हम 2 की बात कर रहे हैं। 2 की क्या हम जानेंगे, तो देखिए 2 का अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य, अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य या एक शून्य,
आठ 2 से विभाज्यता के नियम क्या समझे, अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य या एक शून्य हो तो वह संख्या क्या होंगे, 2 से पूर्णतः विभाज्य। दूसरी बात 4 से देखिए, इसका अर्थ क्या हो, अंतिम अंतिम दो एक अंक नहीं, दो अंक 4 से क्या हो, विभाज्य हो। इसका अर्थ क्या होता है, सेम ऊपर वाला होंगे, जैसे विभाज्य इससे अंक एक के जगह पर 2, 4 से क्या समझेंगे, अंतिम दो अंक, इनका अर्थ हुआ अंतिम, ऊपर वाला सेम, अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य या 2 शून्य होना चाहिए। 8 से क्या समझे, अंतिम 2 नहीं 3 अंक, 3 अंक 8 से विभाज्य या 3 शून्य होना चाहिए। 16 से क्या समझे, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक क्या होना चाहिए, 16 से विभाज्य या 4 शून्य होना चाहिए। इतनी बात समझ रहे हैं। चलिए 32 से हम हटा देते हैं। आप बना सकते हैं इसी तरह, 32 में क्या करते हैं, अंतिम 5 अंक 32 से विभाज्य या 5 शून्य से। 64 से क्या करेंगे, अंतिम 6 अंक 64 से विभाज्य या 6 शून्य होना चाहिए। तो इतनी नहीं, आपके 8 तक ही आपके अक्सर एग्जाम में आएंगे। तो अभी है क्या, देखिए 2 का एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल, हम 2 का एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए 4 5 6 7 8 0 9 0। अब क्या 2 से विभाज्य है, अंतिम अंक देखेंगे हम, लास्ट अंक क्या है 6, तो देखेंगे क्या 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, इसीलिए क्या 2 से विभाज्य। अंतिम देखेंगे शून्य है, एक शून्य 2 से विभाज्य। अंतिम देखेंगे कि शून्य है 2 से विभाज्य, हाँ 2 से विभाज्य। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 4 से विभाज्यता वाला क्या है, यही हम लिख देते हैं इनका भी, 4 5 6 7 8 0 9 0। क्या ये देखिए 4 से विभाज्य होंगे, तो 4 से विभाज्य में क्या बताए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य, तो 2 अंक कौन है 56, 56 है, क्या 4 से विभाज्य है, तो ये भी संख्या 4 से विभाज्य होंगे। अंतिम 2 अंक 80 है, 4 से विभाज्य है, ये भी संख्या 4 से विभाज्य होंगे। लेकिन इसमें 2 अंक ही है, एक और बढ़ा देते एक। क्या अंतिम 2 अंक चेक करेंगे, 90 क्या 4 से कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो ये संख्या 4 से क्या होंगे, विभाज्य नहीं होंगे। तो हमेशा हमको अंतिम 2 अंक चेक करना है, अगर 4 से विभाज्य होंगे तो संख्या क्या होंगे, 4 से पूर्णतः विभाज्य। अब देखिए 31, सब जानते हैं 31 क्या है, अभाज्य संख्या है। 31 क्या है, अभाज्य संख्या। अगर इस पर 2 जीरो दे दे तो 2 अंक लास्ट में क्या 2 को जीरो आ गया, तो 2 को जीरो आ गया तो क्या होगा, 2 को शून्य आ गया, तो 2 शून्य आएगा तो क्या होगा, 4 से विभाज्य। अब देखिए 3100 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो लग जाएगा। 3100 में अगर हम 4 से भाग देते क्या होगा, 7 चौक 28 3 0, 7 चौक 28 2 0 और 4 5 20, विभाज्य हो रहा है ना। तो हमेशा हम चेक करेंगे अंतिम 2 अंक, तो ये भी इसका आंसर सही। अब देखिए नेक्स्ट 8 से विभाज्यता के नियम में क्या हम बताएं, 8 से में क्या 3 अंक कह रहा है, 8 में क्या कह रहा है, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए या 3 शून्य होना चाहिए। तो जैसे हम ले लेते हैं 31 पर 3 को जीरो दे देते हैं, 4 5 6 7 8 9 8 7 6 4 8। तो इनका हम क्या चेक करेंगे, हम क्या देख रहे हैं, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए 3 शून्य, तो अंतिम 3 अंक 3 शून्य है, इसीलिए क्या है 8 से विभाज्य। अंतिम 3 अंक देखिए 8 से कटेगा 8 8 64, तो क्या बचेगा 3 नहीं कटेगा। देखिए 8 से अगर भाग देंगे तो क्या होगा, 8 8 64 3 8 8 चौक 32 6, कटेंगे नहीं कट रहा, तो इसके लिए आंसर क्या होंगे, इनका नहीं होंगे। अब देखिए इसकी 3 अंक, अंतिम 3 अंक देखिए 8 8 64 8 कट रहा है, तो इसका आंसर ये भी होंगे। तो हम क्या समझे 8 से विभाज्यता का नियम, अंतिम 3 को जीरो होना चाहिए अंक या 3 को कटना चाहिए, तो क्या होंगे 8 से विभाज्य, चाहे डिजिट कितने भी बड़ी हो उससे मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार 16 से भी समझ जाएंगे, अंतिम 4 अंक क्या होना चाहिए, 16 से विभाज्य होना चाहिए या 4 शून्य होना चाहिए। जैसे अब देखिए जैसे कोई संख्या आपकी है 4 5 6 4 3 2 8 5 4 6। अब इनको हम चेक करेंगे, क्या इस संख्या 2 से कटेंगे, हाँ कटेंगे क्योंकि 6 है लास्ट में। क्या आप 4 से कटेंगे, संख्या 4 से कटेंगे,
तो हम 4 से कटेंगे तो क्या टोटल में भाग देंगे? नहीं, 2 अंक चेक करेंगे। तो 4 से कटने के लिए क्या 46 4 से कटेंगे? नहीं कटेंगे। 46 अगर 4 से नहीं कटेंगे तो ये संख्या भी आपका 4 से नहीं कटेंगे। वही लास्ट वाला चेक करना। अगर हम यहाँ चेंज कर दें 6 4 मान लीजिए 6 4 हाँ कर दें। अब देखिए कहेंगे 4 से कटेंगे तो लास्ट 2 अंक देखेंगे, लास्ट 2 अंक देखेंगे। 4 से कट रहा है ना, तो टोटल संख्या क्या होंगे? 4 से टोटल संख्या में क्या होंगे? भाग लग जाएंगे। समझ गए? तब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इस पर कैसे आता। जैसे क्वेश्चन रहेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? 4 से विभाज्य। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? ऑप्शन आपका दे देंगे 4 5 7 8 2। बी ऑप्शन दे देंगे 9 4 3 2 1। 0 दे देते हैं, 2 दे देते हैं। सी ऑप्शन देंगे 4 5 6 7। डी ऑप्शन देंगे नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको चेक करना किससे? 4 से कौन विभाज्य होंगे। तो हम क्या करेंगे? लास्ट 2 अंक 4 से विभाज्यता के लिए हम क्या समझे? अंतिम 2 अंक या 2 अंतिम 2 अंक क्या? 72। 4 से कट रहा है, इसीलिए आंसर इसका ए होंगे। इसका देखेंगे अंतिम 2 अंक 22 4 से कटेगा? नहीं, तो आंसर क्या होंगे? नहीं। अंतिम 2 अंक 67 4 से कटेगा? नहीं, तो आंसर क्या होंगे? नहीं, ये तो नन ही है। तो क्या होंगे इसका आंसर? ए होंगे। 45 672 क्या होंगे? 4 से विभाज्य होंगे। तो हमेशा हमको चेक करना है लास्ट वाला। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार ग्रुप डी में, जो सीबीटी हुआ था पहला कंप्यूटर बेस्ड। तो निम्न में से कौन सी संख्या? तो समझ जाएंगे, अंतिम 2 अंक हम चेक करेंगे। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। जैसे 4 के जगह पर 8 दे देगा, क्या निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य? आपके ऑप्शन दे देंगे 8 4 3 2। चलिए इसके बाद ऑप्शन बी दे देंगे 5 6 7 8 9। 9 अच्छा होगा, यहाँ दे दें हम 84। सी 6 7 8 9 5। डी नन, इनमें से कोई नहीं। निम्न से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? तो 8 से विभाज्य होने के लिए आप क्या सीखे? 8 से विभाज्य होने के लिए 3 अंक। तो 3 अंक कौन है? 432। 8 से भाग देंगे। अब 432 में 8 से भाग देंगे, 8 पंचे 40 3 2 8 चौक 32 कट गया। तो आंसर एक संख्या क्या होंगे आपका? 8 से पूर्णतः विभाज्य होंगे ना। तो आपका आंसर क्या होंगे? ए। इसको अगर हम चेक करें तो 3 अंक। अब देखिए 784 में अगर हम 8 से भाग दें तो 9 अट्ठे कितना होंगे? 72 6 अठी 64। ई भी कट रहा, तो ई भी आंसर इनका होगा। अब देखिए अगला 895 नहीं कटेगा, तो ये क्या होंगे? आंसर नहीं होंगे। अब क्या सर 2 आंसर तो अपने मन से लिए थे, तो 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ये दोनों। अब देखिए चेक कैसे इनको करना है। अब 3 अंक में भाग नहीं देना, ये तो रूल ना कहता है। अब रूल से भी देखिए शॉर्ट कर देते हैं। अब क्या करना है? देखिए ये 3 अंक जो लास्ट वाला हम देखेंगे जरूर, लेकिन उस नज़रिए से नहीं देखेंगे कि तीनों को डिवाइड करना है। हम उस नज़रिए से देखेंगे कि तीसरा अंक है तो है क्या। समझे? है तो है क्या मतलब क्या है? सम है कि विषम? आपकी सम है। जब सम रहे तो डायरेक्ट जो लास्ट वाला 2 अंक होगा उसी में 8 से भाग देकर देख लेंगे। 8 चौक 32 कट रहा है, इसलिए इसका आंसर सही है। अगर कहिएगा सर विषम है यहाँ, तब कैसे आप कीजिएगा? तो विषम हो तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तीसरा अंक आपका विषम हो तो ये जो 2 अंक होंगे ना, इसमें 4 से जोड़कर भाग दे देंगे। 88। अब 88 8 से कट रहा है, ये भी आंसर सही होगा। समझे कोच? देखिए क्या, फिर से हम लेते हैं ऑप्शन। नौ 8 7 6 8। एक और ले लेते हैं, दोनों विभाज्य ही वाला लेते हैं। 5 4 6 8 8। अब देखिए यहाँ
हम क्या कहे, 8 से विभाज्यता के नियम क्या देखें, निम्न से कौन 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाज्यता के नियम आप क्या देखें, लास्ट 3 अंक 0 होना चाहिए, 3 अंक 0 होना चाहिए, 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो आप क्या करिएगा, कहिएगा सर ये तीनों में देख लीजिए ना भाग देकर, ये तीनों में भाग देकर देख लीजिए ना 8 से, अगर 8 से भाग लग जाएगा तो क्या होगा, विभाज्य होगा, नहीं लगेगा तो क्या होगा, नहीं होगा। आपको ऐसे नहीं करना, आपको करना क्या है, हम तीसरा अंक देखेंगे सम है कि विषम, क्या तीसरा अंक क्या है, विषम है, तो विषम है तो ये जो 2 अंक बच गया ना आपका, इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ेंगे 68 में, अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 72, 68 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 72 होगा। तो आपका आंसर 72 देखिए, तो जो रिजल्ट आया 8 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, इसीलिए संख्या ये 8 से क्या होंगे, कटेंगे। अब देखिए तीसरा अंक यहाँ क्या है, सम, तो तीसरा अंक जब सम रहे तो डायरेक्ट जो लास्ट वाला 2 रहेगा ना, इसी में 8 से भाग देकर चेक कर लेंगे, कट रहा है, ये भी आपका 8 से कटेगा। तो क्या समझे, हमारा तो रूल ना कहता 3 अंक, तो 3 अंक भाग नहीं देंगे, लेकिन 3 अंक देखेंगे जरूर, और देखेंगे क्या कि तीसरा अंक सम है कि विषम। अगर तीसरा अंक विषम है तो ये दोनों वाला जो है इसमें हम क्या करेंगे, 4 जोड़ कर देख लेंगे, भाग देकर कट रहा है तो 8 से कटेगा, नहीं अगर सम रहे तो क्या करेंगे, लास्ट में जो 2 अंक हैं उन्हीं में भाग देकर देख लेंगे। तो समझ गए होंगे आप लोग, चलिए मजा आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर कैसे आएंगे। क्वेश्चन आएंगे 4 5 6 2, 4 5 6 2 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए की संख्या 8 से विभाज्य हो। 8 से विभाज्य मतलब 8 से भाग लगे। अब 4 5 6 2 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 8 से विभाज्य हो। तो आप सीधे क्या कीजिएगा, सर कहिएगा इनको उठाइए ना आप यहाँ से 45 और 2 और 8 से भाग देकर देखिए, तो क्या कीजिएगा 8 5 40, 5 हुआ 6, 8 7 56, अब क्या आया 2 आया, अब 2 आया, देखिए शेष 2 बच गया, अब लगेंगे भागने, तो यहाँ कितने होना चाहिए 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो कितने इसमें जोड़ेंगे हम, तो जोड़ेंगे अगर 2 में 6 जोड़ देंगे तो 8, तो 8 से विभाज्य हो जाएगा, तो कितना जोड़ेंगे तो 8 से विभाज्य हो जाएगा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 6, तो लेकिन ऐसे बनाइएगा नहीं, तो क्या कैसे सर, तो चलिए इनको लाना है, हाँ इनको ला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम नहीं रोकेंगे। अब इसको क्या करना, 8 से विभाज्य ना, 8 से विभाज्य, तो 8 से विभाज्य के लिए इसमें हमको क्या जोड़ना होगा, तो हम रूल क्या पढ़े हैं, लास्ट 3 अंक देखेंगे, तो आप तो 3 अंक में क्या कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, या नहीं तो दूसरा बात हम क्या बताए थे, जब यहाँ विषम रहे, क्या रहे यहाँ विषम रहे, तो हमको क्या करना है, ये लास्ट वाला में क्या करना है 4 जोड़ देना, 66, क्या 66 कट रहा 8 से, नहीं, तो 66 से अगला डिजिट कौन 8 से कटेगा 72, 64 के बाद 72 ना कटेगा, तो कितना कम है, तो कितना कम है इसमें, तो आपका कम कितना है 6 कम है, अगर 6 जोड़िएगा 66 में तो 72 होंगे ना, तो आपका आंसर क्या होंगे 6। चलिए एक क्वेश्चन और हम इस पर लेते हैं 8 से विभाज्यता के लिए। जैसे क्वेश्चन कहेगा संख्या 8 5 4 3 स्टार 2 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। स्टार का मान क्या करें, ज्ञात करें। तो आप इनको कैसे सोल्व कीजिएगा, क्या बताए थे 8 से विभाज्यता के नियम में, लास्ट 3 शून्य होना चाहिए, या लास्ट 3 अंक क्या होना चाहिए 8 से विभाज्य, तो इसका लास्ट 3 अंक आप उठाइएगा तो क्या 3 स्टार 2, अगर इसको 8 से डिवाइड कीजिएगा तो लगेंगे नहीं, यहाँ क्या दीजिएगा कि 8 से कटेंगे। अब कहिएगा सर यहाँ हम क्या दे कि 8 से, अगर 1 दे, अब कहिएगा सर 1 दे तो 31, 31 को अगर 8 से हम भाग देंगे तो 8 चौक 8 त्रिक 24, 7 हो जाएगा 2 और 9 8 72, तो स्टार का वैल्यू क्या हो गया 1। अगर 1 नहीं होता तो फिर 2 देते, 2 नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो कितना टफ होता आपका,
1 से लेकर 9 तक बार बार देकर हमको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम दूसरा भी यहाँ 9 भी दे देंगे, अगर 3 स्टार 2 है, 8 से भाग देना, अगर स्टार की वैल्यू अगर हम 9 रख दें, 9 तो 39 हो जाएगा, 8 चौक क्या होगा 32, 7, 9 8 72, 2 पर भी कट जाएंगे। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, स्टार की वैल्यू क्या आ रहा है 1 और क्या आ रहा है 9। तो दोनों आंसर आपका सही है, 1 और 9 दोनों आंसर आपका सही है। तो हमेशा अगर एग्जाम में के न्यूनतम तो क्या कहेंगे 1 और अधिकतम तो क्या कहेंगे 8। अगर न्यूनतम अधिकतम कुछ नहीं कहा है, अगर दोनों आपका ऑप्शन में दे दे तो पहला प्राथमिकता आपका होगा एक आंसर लेने की, पहला ऑप्शन लेना। उसके बाद एक नहीं रहे, उनके बावजूद हम 9 रहे। अब देखिए इनको कैसे बनाना है दूसरे तरीका से। अब हम क्या चेक करेंगे, हम क्या बताए थे कि 3 अंक तो हम देखेंगे जरूर, लेकिन 3 अंक में क्या देखेंगे, तीसरा अंक देखेंगे। तीसरा अंक क्या है, विषम। अगर तीसरा अंक विषम है तो ये 2 डिजिट में हम क्या बताए थे, कितने जोड़ने पर, ये 2 डिजिट में 4 जोड़कर और 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए स्टार की जगह पर कितना देंगे, अगर 1 देंगे तो क्या होगा 12। स्टार की जगह पर अगर हम 1 रखे तो 1 रखे तो क्या 12, 12 4 कितना होगा 16, 16/8 कट रहा है 2 आंसर। और यही अगर स्टार की जगह पर अगर हम क्या रखें 9 रखें तो 9 दूना 18, अगर स्टार की जगह पर हम 9 रखें तो 92 होंगे, 9 2 18, 9 2 92 होंगे। और 92 में 4 जोड़ेंगे तो 96, 12 8 96, 2 पर भी कट जा रहा है। तो देखिए इससे कितने सिंपल हो रहा है, रूल से देखिए कितने टफ, रूल से 3 डिजिट में भाग दीजिए, वो भी सोचेंगे क्या होगा नहीं होगा, कितना डिफिकल्ट होगा। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, तीसरा अंक क्या है आपकी विषम था, तो डायरेक्ट हम क्या किए 2 अंक उठाए, इसमें 4 जोड़ देंगे और 8 से भाग देंगे। तो यहाँ अगर 1 दे देंगे तो 12, 12 4 16, 16 में 8 से भाग देंगे, विभाज्य हो जाएगा। समझ गए। अगर यहाँ क्या हो कोई सम संख्या हो, यहाँ क्या हो कोई सम संख्या, अब मान लीजिए यहाँ 2 दे दे, सम संख्या है, तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना है, दोनों अंक उठाएंगे स्टार 2 और 8 से भाग दे देंगे। अब क्या देंगे कि यहाँ 8 से भाग लगेगा तो स्टार की वैल्यू क्या होगा 3, 3 दे देंगे 32, 8 चौक 32 नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर 4। तो आपको रूल पर नहीं जाना है, तो रूल आर्ट्स का यही सीखना है, चाहे कितने भी डिजिट हो, तो हम 3 अंक तो जरूर देखेंगे, लेकिन 3 अंक में भी तीसरा अंक देखेंगे। तीसरा अंक अगर सम रहेगा तो डायरेक्ट 2 अंक में डिवाइड कर देंगे, अगर तीसरा अंक विषम रहेगा तो हम क्या करेंगे लास्ट वाला 2 अंक में 4 जोड़कर डिवाइड करेंगे, तो संख्या क्या होगा 8 से विभाज्य होंगे। तो आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा 8 से कौन विभाज्य होंगे, आपके एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चन पूछेगा, इस पर आधारित पूछेगा आप 8 से। इसी प्रकार आप 16 से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए तो अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, कहेगा संख्या 4 8 6 7 2 5 को 8 से विभाज्य करने पर क्या शेष बचेगा। अब इसका क्या शेष बचेगा, तो आप इनको क्या करिएगा, कहिएगा सर रूल तो हम सिखाए हैं, आप 3 अंक में क्या कीजिएगा भाग दीजिए। तो 3 अंक क्या है लास्ट वाला 725, अगर 725 में आप क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा किससे 8 से, तो 9 8 72 नहीं क्या 5, तो शेष आपका क्या हो गया 5। लेकिन हम और क्या बताए थे, ये तो आपका रूल होता है, लेकिन ऐसे आपको बनाना नहीं, आपको सिर्फ 2 अंक देखना है, 2 अंक, लेकिन बगल में क्या है, बगल में विषम संख्या, जब विषम संख्या रहे तो इसमें क्या करना है 4 जोड़ देना, तो 25 4 29 और 29 में 8 से भाग देंगे 5, मौखिक बनना है, कोई पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 25 और 25 में क्या जोड़ेंगे 4, कितना होंगे 29, और 29 में 8 से भाग देंगे और 8 से भाग देंगे अतिरिक्त 24, क्या होंगे 5। तो आप बना लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। क्वेश्चन है संख्या 1 2 3 डॉट डॉट 21 अंकों को विभाजित अंकों को 8 से विभाजित करने पर
क्या शेष बचेंगे, क्या शेष बचेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 3 से 21 अंकों को 8 से विभाजित करने पर क्या से, 21 तक नहीं, 21 अंक, 21 अंक मतलब क्या समझ, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 अंक हो गया। 9 के बाद 10, ये कितने अंक, 2 अंक बढ़ा, 1 2 तो 9 2 11, 11 11 2 13, मतलब 11 2 13 कौन, देखिए यहाँ तक 9 हो गया। चलिए अब 9 हो गया तो इससे आगे कितने होना चाहिए, टोटल 21 है तो यहाँ तक 9 हो गया तो 9 घटा देंगे तो कितना, 9 अगर इसमें से घटाएंगे तो 12 गो होना चाहिए। 12 गो के लिए कितने लिखना चाहिए, 6 लिखना चाहिए, क्योंकि हम जब बताए थे नंबर 10 क्या है, अगर संख्या पूछे तो नंबर हो गया एक संख्या, और अंक पूछे तो इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 2 अंक हैं तो यहाँ तक कितना 9 हो गया। तो 9 हो गया टोटल कहाँ 9, अगर 21 गो अंक चाहिए हमको, 21 अंक में से 9 घटा दिए तब क्या हुआ, 12 अंक और चाहिए, तो 12 अंक कौन, 1 हुआ 2, मतलब क्या गो लिखना होगा, 6 गो लिखना होगा। 11 के बाद 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 गो लिख लिए, तो 6 दूना 12 हो गया ना, तो 12 और 9 कितने 21 पुर जाएंगे। यहाँ तक 9 हो गया और ये 12 है, तो 12 9 21 हो जाएंगे। तो कह रहा है इनको अगर हम 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा, टोटल को हम 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। 8 से विभाज्यता के नियम क्या बताए थे, अंतिम 3 अंक 8 से भाग देना है, तो आप 415 में 8 से भाग दीजिएगा तो क्या शेष बचेगा, 7 बचेगा, क्योंकि 8 पंचे 40, 15 8 एकान 8, 7 बचेंगे शेष। या हम एक चीज़ और बताए थे, जब आपको भाग देना है 8 से तो हम देखेंगे तीसरा अंक सम है कि विषम, तीसरा अंक आपका क्या है, सम संख्या है, तो डायरेक्ट हम 2 अंक में भाग दे देंगे, 15 में 8 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या होगा 7। अगर तीसरा अंक आपकी विषम संख्या होता तो ये 2 अंक में क्या करते, 4 से जोड़कर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो समझ के बाद, तो देखिए इनको आपको कैसे बनाना है। इनको बनाना है आपको सिंपल सी, हम जानते हैं कि 1 से 9 तक 1 2 3 डॉट 9 तक कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते जानते हैं। अब जो स्टार्ट होंगे तो सब 2 डिजिट वाला होंगे, 2 अंक वाला संख्या आएंगे, तो आपको जो 9 अंक आया ना, टोटल कितना अंक लिखना चाहिए, 21 अंक, 21 में से आप 9 को घटा दीजिए, कितना हो गया 12। अब यहाँ 12 गो होना चाहिए, तो 12 गो होना चाहिए तो यहाँ कितने अंक आना चाहिए, 6 गो आना चाहिए, तब 2 से भाग देंगे 6। कैसे समझे 6, क्योंकि इससे आगे हमको क्या गो अंक चाहिए, 12 गो अंक चाहिए, लेकिन इनसे आने वाला जो अंक जितने भी हैं सब में 2 2 अंक होता है, तो क्या गो चाहिए 2 2 अंक वाला, 6 गो चाहिए, तो 6 गो चाहिए तो 9 है, तो 9 6 कितना होगा 15 तक जाएगा, क्योंकि 9 के बाद 6 जाएंगे तो 15 ना, तो ये 9 में आपको क्या करना है, 6 को जोड़ना है, तो 9 + 6 कहाँ 15 तक जाएंगे, तो इनका अर्थ है लास्ट संख्या क्या होगा 15, और 15 से पहले क्या लिखेंगे 14, 15 से पहले 14 होगा, 14 से पहले 13, 13 से पहले 12, 12 से पहले 11, 11 से पहले 10, तो कह रहा 8 से भाग देने के लिए, 8 से भाग देना है तो लास्ट 3 अंक को हम क्या करेंगे 8 से भाग देंगे, तो 415 में 8 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या होगा 7, या हम 15 में 8 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या होगा 7, क्योंकि यहाँ सम संख्या। समझ गए। चलिए अगर किसी को दिक्कत हो तो फिर से वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और इस पर हम लेते हैं, अगर यही मान लीजिए 21 को हम 51 कर दें, 51 अंकों को 8 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, तो इस क्या शेष बचेगा, तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 9 तक, तो कितना जानते हैं 9 है, लेकिन क्या हो 51 को चाहिए, तो 51 में से क्या करना है आपको 9 घटा देना, क्या होगा 42। इसका अर्थ है 9 के बाद कितने अंक चाहिए 42 अंक चाहिए। अब 42 अंक चाहिए तो 9 के बाद जितने भी अंक होता है सब में 2 अंक हो, जितने भी नंबर आता है सब में 2 अंक होता है, क्योंकि 9 के बाद 10 तो 2 अंक, तो 2 क्या को चाहिए ऐसा सेट जो है, इसके बाद जितने भी आएंगे 2 अंक वाला सेट आएंगे, 10 में 2 अंक है, 11 में 2 अंक है, तो क्या वो सेट चाहिए हमको 21 गो चाहिए, मतलब इसके बाद कितने क्या गो नंबर चाहिए हमको 21 गो, तो 9 है और 9 के बाद 21 गो नंबर चाहिए, तो 9 में 21 जोड़ेंगे तो कितना 30 हो जाएगा। तो 9 के बाद अगर 21 गो नंबर चाहिए हमें तो 30 होंगे ना, तो इसका अर्थ अंतिम अंक क्या होंगे 30, और 30 से पहले क्या होंगे 29, 29 से 28 27, इसी तरह कहाँ तक आएंगे 10 तक। तो हमको 8 से कराना भाग देने के लिए, तो 8 से किस में देंगे 3 अंक में देंगे, तो 3 अंक में देंगे तो क्या होंगे 930,
लेकिन 930 में भी भाग नहीं देंगे, क्योंकि तीसरा अंक क्या है हमारा, विषम संख्या। जब विषम संख्या रहता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाला में 4 जोड़कर भाग देते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको भाग दीजिएगा, शेष कितना बचेगा चेक कर लीजिएगा। देखिए हम भाग दे देते हैं। अगर आप भाग दीजिएगा तो क्या 8 एकान 8 3, फिर 8 एकान 5, 8 से 48 2 बचेंगे। देखिए 8 से अगर 930 में आप भाग दीजिएगा तो 8 एकान 8, 8 एकान 8 5, 8 छक्के 48, क्या बचेंगे 2। लेकिन इतना आपको भाग देना ही नहीं। हम देख रहे हैं तीसरा अंक क्या है मेरा, विषम, तो विषम है तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट 2 अंक में क्या बताए थे, 4 जोड़ देंगे। 4 जोड़ देंगे कितना, 34, और 34 में हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। 8 से भाग देंगे 34 में तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 8 चौक 32। तब बताइए हो जाएंगे ना। अच्छा लग रहा है ना। चलिए अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, और नहीं अच्छा लगे तो कोई ज़रूरी नहीं। चलिए हम इतनी चीज़ समझ गए। अब अगला हम डिजिट्स जानेंगे। अगला 3, 9 या 27 या 81 इसी तरह, लेकिन 9 से ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता। 3 और 9 का विभाज्यता करो। अब 3 से क्या समझे, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 9 में भी यही चीज, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। 9 3 से विभाज्यता के नियम क्या समझे, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 9 का भी क्या समझे, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। अब कहिए सर क्या 9 से विभाज्य है, क्या 3 से विभाज्य है, तो देखिए एक क्वेश्चन हम लिखते 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये 3 से विभाज्य है, थोड़ा छोटा ले लेते पहले। चलिए 435 क्या 3 से विभाज्य है, तो कैसे हम चेक करेंगे, 4 + 3 + 5, 4 3 7 5 12, 12 3 से विभाज्य है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया 12 3 से विभाज्य है कि नहीं, फिर जोड़ दीजिए 2 1 3, 3 से विभाज्य है तो ये संख्या क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए भाग देकर 4 3 5, 3 एकान 3 1, 3 चौक 12 1, 3 5 6 15, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसी प्रकार अगर कोई संख्या हम ले ले 5 6 7 8, क्या ये 3 से विभाज्य है, पहला संख्या है, दूसरा ले 3 5, तो हम क्या चेक करेंगे, जोड़ेंगे 5 + 6 + 7 + 8, 5 6 11, 11 7 18, 18 8 26, क्या 26 3 से विभाज्य है, नहीं समझ में आया फिर जोड़ दिए 6 2 8, क्या 3 से विभाज्य नहीं, तो ये भी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होंगे। देखिए आप भाग देकर 5 6 7 8, देखिए 3 2 8 1 24 2, 3 9 27 कैंसिल 8, 3 2 9 6 2, नहीं ना विभाज्य, तो संख्या क्या है, विभाज्य नहीं है। तो समझ गए इतनी बात। चलिए 9 से भी वही चीज है, हम जानते हैं 54 क्या 9 से कट रहा है, 9 छक्के 54, तो हम इस संख्या को जोड़ेंगे 5 4 9, कट रहा है, योग भी 9 से कट रहा है। अब जानेंगे 4 5 6 7, क्या 9 से कटेंगे, तो जोड़ेंगे 4 + 5 + 6 + 7, 5 4 9 9 6 15, 15 7 22, 22 कटेंगे 9 से नहीं, तो संख्या क्या होंगे 9 से नहीं विभाज्य होंगे। तो समझ गए, तो रूल क्या कर रहा है, संख्या के कुल अंकों के योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। अगर संख्या के कुल अंकों के योग अगर 9 से विभाज्य होंगे तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होंगे या 3 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। अब आपकी एक संख्या लेते हैं हम 4 5 6 7 8 9 4 3 2 1 5 6 7, क्या 3 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्य है तो इतनी बड़ी संख्या, कहिएगा सर इतनी बड़ी संख्या अब सबको जोड़ना संभव है, नहीं, तो किसने कहा आपको जोड़ने के लिए, रूल ने कहता है जोड़ने के लिए। अब रूल जो कहे वो तो हम नहीं कर लेंगे। देखिए आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, देखिए 6 3 से कट जाएगा, हटा दिए, 9 3 से कट जाएगा, हट गए, 3 से कट जाएगा, नहीं 4 2 6 3 से कट जाएगा, 5 1 6 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 8 7 15 3 से कट जाएगा, 5 4 3 से कट जाएगा, बच क्या गया 7, 7 से 3 से कटेगा नहीं, तो संख्या क्या होगा 3 से नहीं कटेगा। अब संख्या कहाँ गया पता भी, समझ गए। चलिए ये कर लेते हैं, नहीं समझे, 5 4 6 7 8 9 4 3 2, अब देखिए 3 से कटेगा तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए 5 4 9 3 से कट सकता है,
या 54 भी 3 से कटेगा, हटा दिए। 6 भी 3 से कटेगा, 8 7 15 भी 3 से कटेगा, 9 भी 3 से कटेगा। अब देखिए यहाँ 4 2 6 भी 3 से कटेगा, 3 भी 3 से कटेगा, तो संख्या क्या हुआ, 3 से कट गया। अब कट गया तो बोर्ड पर कहाँ से बचेगा, समझे। देखिए 4 6 7 8 9 4, अब कहेगा 9 से कटेगा, तो 9 से भी वही चीज़। अब जोड़िएगा आप तो कहेगा सर 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 4 + 3, जोड़िएगा 10 10 7 17 17 8 23, नहीं ना 17 8 25 25 9 34 और 34 4 38 3 41, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है 41। तो हमको चेक करना है। देखिए 9 तो कटिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 3 9 कट गया, नहीं। अब देखिए इसमें अगर हम काटेंगे तो 7 4 11 8 19 4 23, नहीं ना कट रहा, तो संख्या 9 से नहीं कटेंगे। समझ के, कोई दिक्कत नहीं ना। तो किसी भी संख्या को ऐसे हम निकाल सकते हैं, कौन संख्या 9 से कटेंगे और कौन संख्या 9 से नहीं कटेंगे, समझ गए। और 9 के बारे में एक चीज़ और आप जानिएगा, 9 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। अब क्या इंपॉर्टेंट नंबर होता है, देखिए अब 9 को अगर 1 से गुना करें 9, 2 से गुना करें 18, 3 से गुना करें 27, 4 से गुना करें 36, 5 से गुना करें 45, किसी भी चीज़ से गुना करें। अब देखिए 9 होंगे, इसकी सम ऑफ डिजिट मतलब है दोनों अंकों का 9 होंगे, 7 2 9 ही होंगे, 6 3 9 होंगे, 5 9 5 45 होंगे, 5 4 9 होंगे। मतलब 9 किसी भी संख्या से गुना करिए 9 होंगे। जैसे देखिए 9 को अगर हम 125 से गुना करें तो क्या होगा, 1125। अब 9 को 125 से गुना किए तो 1125 हुआ, तो इसका देखिए सम ऑफ डिजिट 9 ही होंगे, क्योंकि 9 से गुना किए हैं, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा क्या होगा, 9 होगा। जैसे देखिए 9 को 1 से गुना किए 9, 9 को 2 से गुना किया 18 तो 9 आया, 9 को 3 से गुना किया तो 27 तो 9 आया। इसको भी आप जोड़िए 1 + 1 + 2 + 5, तो 2 2 4 5 कितना, 9 ही आएंगे। मतलब क्या समझे, 9 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो 9 ही होंगे। अब देखिए एक लेते हैं हम थोड़ा लंबा, जैसे देखिए 4 5 6 7 गुने 9 8 4 3 गुने 4 5 4 5 गुने 6 7 8। अब देखिए इतना लंबा गुना है। अब इतना लंबा गुना है, इनको कैसे गुना कीजिए। चलिए इतना लंबा गुना है, आप तो नहीं कर पाइएगा, चलिए हम ही करते, देखिए खुद हम मोबाइल से कर रहे हैं। देखिए 4 5 6 7, अब क्रॉस क्या है 9 8 4 3 क्रॉस 4 5 क्रॉस 6 7 8 6 7 8। अब देखिए कितना आया, इनको क्रॉस करने के बाद 1 3 7 1 5 1 5 4 5 0 3 1 0। अब इतना लंबा गुना है, कहिएगा सर इतना लंबा डिजिट अगर एग्जाम में पूछ दे तो सर कैसे बनाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए एक हम देख रहे हैं कहीं 9 पुर रहा, 5 4 9 6 15 7 22 नहीं पुर रहा, 9 9 8 17 4 21 3 24 नहीं। अब देखिए 5 4 9 पुर रहा है ना, तो कहीं एक जगह हमें 9 मिल गया, 45 में 9 5 45 9 मिल गया। तो समझ रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा, जो गुना करने के बाद रिजल्ट आया, वो भी उसका भी सम ऑफ डिजिट 9 होगा। अब देखिए कैसे, 1 + 3 + 7 + 1 + 5 + 1 + 5 + 4 + 5 + 0 + 3 + 1 + 0। अगर इसको आप जोड़िएगा, चलिए हम ऊपर जोड़ देते हैं, जगह नहीं है। 4 7 4 11 11 1 12 12 5 17 17 1 18 18 5 कितना 23 23 4 27 27 5 कितना 32 32 में 0 देगा 32 से 32 3 35 35 1 36, तो 36 हो गया, 36 36। तो ऐसे अगर जोड़े तो ठीक है, और नहीं भी ऐसे आपको जोड़ना होगा तो ऐसे भी आप जोड़ सकते। 4 7 4 11 11 1 12 12 5 17 17 1 18 कट गया, 9 से कट जाएगा। अब फिर जो 5 4 9 फिर 9 से कट गया। देखिए 5 5 3 8 8 1 9 से कट गया। मतलब सम ऑफ डिजिट 9 ही होंगे, कितना भी बड़ा गुना रहे। अगर कहीं एक 9 मिल गया तो सभी जगह क्या आएंगे 9 ही। अब देखिए इस 3 और 9 पर क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा संख्या 3 4 5 स्टार 6 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो स्टार के मान क्या होंगे। स्टार की मान
क्या होंगे। टोटल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर रेलवे का जो इस बार एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, ALP का, उसका प्रीवियस ईयर देख लीजिए, सब वही होगा, डिजिट चेंज होगा लेकिन सेम क्वेश्चन होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 4 5 स्टार 6 3 से विभाज्य हो तो स्टार की मान क्या होगा। हम 3 से विभाज्यता के नियम क्या बताए थे, कुल अंकों का योग। 3 4 5 स्टार 6 है, अब अंकों का योग क्या होगा, 3 + 4 + 5 + स्टार +6 जोड़ेंगे तो क्या, 4 3 7 7 5 12 12 6 18। अब 12 6 18 हैं तो आप इनको लिख सकते हैं स्टार +18। ये तो 3 से कटिए रहा, तो ये 3 से कट रहा है तो स्टार के मान क्या, हम 0 देंगे +18 तो पर भी 18 होंगे, दोनों का योग 18 होना चाहिए। 1 देंगे तो नहीं होगा, 2 देंगे नहीं, 3 देंगे, 18 3 क्या होंगे 21, तो पर भी 3 से विभाज्य होंगे। अगर 6 देंगे तो 18 6 24, तो पर भी 3 से विभाज्य होंगे। 9 देंगे तो 9 और 18 कितना 27, तो पर भी 3 से विभाज्य होंगे। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, 0 3 6 9, चारों आंसर होंगे। तो अगर 4 में से जो ऑप्शन मिले वही होंगे, नहीं अगर चारों ऑप्शन दे दे तो आपका पहला आंसर होंगे। तो क्या होंगे, पहला आंसर 0 होंगे। समझ के बाद सब ठीक है। लेकिन इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपका ये पूछ सकता है उनके संभावित मानों का योग क्या होंगे, स्टार के मान क्या होंगे और उनके संभावित मानों का योग क्या होंगे। तो संभावित मानों का योग पूछे तो देखिए 0 है, 0 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद 6 और 6 के बाद 9, सब हो सकता है ना। तो 6 3 9 9 18, संभावित मानों का योग क्या हो जाएंगे 18। आप ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे देखिए आपके एग्जाम में आया था ग्रुप डी में एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी संख्या 27 6 x1 3 से विभाज्य हो तो x के संभावित मानों का योग, यहाँ x दे दिया है, x के संभावित मानों का योग क्या होगा, x के संभावित मानों का योग क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन आपका दिया गया है 18, बी दिया गया है 15, सी दिया गया है 12, डी 21। अब हम क्या लिखेंगे, 27 6 x1, 3 से विभाज्यता के नियम क्या, कुल अंकों का 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो वैसे भी 7 और 2 9 तक कटिए ना गया, तो 7 1 क्या हो गया 8, तो क्या लिखिए x + 8। x के जगह पर क्या दीजिएगा कि 9 से विभाज्य, 3 से विभाज्य हो, x + 8, तो x + 8 तो 8 तो नहीं, अगर x के बराबर 1 रख दे तो 1 + 8 9, विभाज्य होंगे 3 से। उसके बाद क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 और 8 12, 3 से विभाज्य होंगे। 4 के बाद फिर 7 रखेंगे, 7 + 8 15, 3 से विभाज्य होंगे। इसके बाद कुछ रख सकेंगे, 8 रखेंगे तो 8 8 16 नहीं होगा, 9 रखेंगे तो 8 9 17 नहीं होगा। तो कितने मान होंगे, 3 मान होंगे। कौन कौन होंगे, 1 + 4 + 7। तो इसका कारण संभावित मानों का योग क्या होंगे, तो क्या होगा 7 4 11 1 12। तो आपके आंसर क्या होंगे, सी। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इस पर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ये कि 4 5 6 7 स्टार 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो तो स्टार के मान क्या होगा। क्या होंगे, तो देखिए इसको सोल्व कैसे करना। 4 5 6 7 स्टार 9 से विभाज्य है ना, तो 9 से विभाज्य में कुल अंकों के 9 होना चाहिए, 5 4 9 और 9 6 15 और 15 7 कितना 22 प्लस स्टार किससे विभाज्य होना चाहिए 9 से। तो यहाँ 22 है तो यहाँ क्या देंगे, अगर 5 देंगे तब ना 22 5 27, तो 9 से कट जाएंगे, तो स्टार के वैल्यू क्या होगा 5 हो गया आंसर। और आपको बनाना है इसको कैसे है देखिए, 4 5 6 7 स्टार है ना, 9 से विभाज्य है, तो आपको 9 से 5 4 9 तो ऐसे ही कट गया, अब बच क्या गया 7 6 13, 13 प्लस स्टार, तो स्टार की जगह 5 देंगे तब ना 13 5 18, 18 क्या आएंगे 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब तो 9 से या
3 से किसी भी चीज़ का आएगा तो सोल्व कर लीजिएगा। 9 या 3 से किसी चीज़ का विभाज्य आएगा तो कर लीजिएगा। अब देखिए इसी में क्वेश्चन अगर हम चेंज कर दें कि संख्या इतना 3 से विभाज्य हो तो स्टार के मान क्या होगा। संख्या इतना क्या है 3 से विभाज्य, संख्या 4 5 6 7 स्टार 3 से क्या है विभाज्य, तो स्टार के मान क्या होगा। तो हम सीधे लिखेंगे 4 5 6 7 स्टार 3। अब 3 से विभाज्य है, देखिए 5 4 9 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, और क्या 7 तो नहीं कटेगा, तो हम लिखेंगे 7 प्लस स्टार। अब क्या देंगे इसके जगह पर, अगर 1 देंगे तो 8 तो नहीं कटेगा, 2 देंगे तो 7 2 9, तो 7 2 9, 9 3 से कट जाएंगे। अब इनके अलावा क्या दे सकते हैं, 2 के अलावा 5 दे सकते हैं, 7 5 12 भी कटेगा, और इसके बाद 5 के बाद क्या देख सकते हैं 8 दे सकते हैं, 8 7 15 भी कटेगा नहीं, इसके बाद कोई नहीं। तो क्या आपका मान हो सकता है 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में तीनों में से एक रहे तो एक ही होगा कोई नहीं, अगर ऑप्शन में तीनों दे दे तो पहला प्राथमिकता हमेशा होता है, हमेशा छोटा वाला होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उल्टा के देखिए, किसी भी बुक का क्वेश्चन देखिए, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सबका प्रीवियस ईयर देखिए, समझ गए, या किसी भी कहीं से आपका इससे बाहर क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। तो अब हम इस क्लास को यहीं स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज आपकी क्लास यहीं स्टॉप हो रहा है। तो आज हम क्या क्या पढ़े,